बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? एकदम मस्त है सर, मैं बहुत ऑडिबल हूँ, ठीक आवाज आ रही? है। ऊपर से ऊपर। ओके 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 सर, थैंक यू ऑल। नमन करना चाहता हूँ इस चैनल के संचालक अशोक कुमार यादव सर को, और इतना बेहतरीन संचालन करने वाले गोविंद साव सर को, और सभी लीडर्स को जो हर दिन आते हैं, हर दिन सीखते हैं, हर दिन सिखाते हैं, इतना कीमती समय देते हैं। तो आइए, शुरू करने से पहले कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ तातु डॉक्टर लीम सिंह सबको नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, इतना खूबसूरत तोहफा इस पूरी दुनिया को देने के लिए। संसद इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम को भी नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये शुरुआत तो मलेशिया से हुई बट वो इंडिया में लेकर के आए, तो उनको भी नमन करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ तमाम गुरुजनों को, हमारे वाराणसी से लेकर के, इंडिया से लेकर मलेशिया तक के सभी गुरुजनों को नमन करना चाहता हूँ। सबका नाम लेना, सबको एक एक करके बात करना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, और बहुत जरूरी, बहुत ही खास खास बातें करनी है आज। तो ज्यादा समय न लेते हुए सभी गुरुजनों को एक साथ नमन करते हुए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। और वो लाइन ये है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। थैंक यू, रखियो सभी गुरुजनों को नमन। टॉप टू बॉटम जितने भी गुरु हैं सभी का नमन करते हुए अपनी बातचीत को शुरुआत करना चाहता हूँ। और मैं डॉक्टर एस एस सिंह डबल डाउन फ्रॉम वाराणसी यूपी, जैसा कि भूपेंद्र सर ने चर्चा के दौरान बताया कि मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर रहा हूँ, डॉक्टर था, डॉक्टर हूँ, और आगे भी डॉक्टर बना रहूंगा लाइफ टाइम। बट डॉक्टर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हेल्थ वाइज बिल्कुल फिट रहेंगे, आपका परिवार फिट रहेगा, आपको कोई समस्या नहीं है, कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अपने साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। Sorry। सर का माइक म्यूट हो गया है, तो शायद फोन आ गया होगा। प्लीज अनम्यूट करें सर। यस। यस यस। रिलीफ होना गया था। तो ये सब चलता ही रहेगा, इसके ये सब आपको झेलना ही पड़ेगा। सो थैंक यू ऑल। तो डॉक्टर होते हुए भी बहुत सारी समस्याएं घर में थी, पत्नी को समस्या थी, बाद में फिर बच्चे को भी समस्या हो गई, और तमाम वाराणसी इतना बड़ा शहर है, तमाम बड़े बड़े शहरों से बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। और मैं खुद यहाँ पे था, और मैं खुद डॉक्टर था, और मैं खुद डॉक्टर तो था ही था, बट वाराणसी और आसपास के जितने भी उस समय बड़े डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स थे, उन सबसे डायरेक्टली टच में था। क्यों? क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े सेंटर, वाराणसी के एक बहुत बड़े सेंटर पर एज इंचार्ज काम करने को, कई सालों तक काम करने का मौका मिला था, और वहाँ पे जितने भी वाराणसी और आसपास के बड़े टॉप मोस्ट डॉक्टर्स थे, वो कंसल्टेंट थे, तो उनसे डायरेक्टली टच में था। इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। और बात सिर्फ वाराणसी तक ही नहीं रही, बल्कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और गुजरात तक भी गया, बट वहां से भी समस्या का समाधान मिला नहीं। कहानी 2005 से शुरू हुई। बच्चे की पत्नी को लेकर के पीछे 15 सालों से समस्याएं थी, और कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। समस्या छोटी सी थी, बट इतनी बड़ी हो चुकी थी कि लगता था कि अब आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इतना सब कुछ करने के बाद भी। इसी दौरान बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, तो बच्चे को लेकर के भी बनारस में बहुत परेशान हुआ, फिर आसपास के जिलों में गया, फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, गुजरात, सब कुछ। मीन्स 2005 से लेकर 2012 तक पूरे 7 साल, वो भी गोल्डन टाइम होता ना, हर किसी की लाइफ में गोल्डन टाइम आता है जब सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। और खास करके आर्थिक स्थिति, पैसे की स्थिति की बात करें, कमाई की बात करें, तो बहुत ही अच्छा था उस टाइम पे। क्यों ऐसा था? क्योंकि दो दो क्लिनिक थी, और दोनों ही क्लिनिक मस्त चल रही थी। साथ साथ दवा की एजेंसी भी थी, वो भी बहुत अच्छा रन कर रही थी, और साथ ही साथ जिस कंपनी की एजेंसी थी, उसी कंपनी में एज ए सुपरवाइजर और जॉब भी था। ये सब कुछ चल रहा था बहुत अच्छे से, और पैसे की कोई खास समस्या नहीं थी, बट स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीर समस्या थी। हुआ क्या? परिणाम स्वरूप धीरे धीरे पहले एक क्लिनिक बंद हुई, फिर दूसरी क्लिनिक बंद हुई, फिर दवा की एजेंसी बंद हुई, जॉब छुट्टी, सब कुछ करके सारे के सारे आय के स्रोत खत्म हो गए। 20 से 25 लाख रुपए, और 7 साल का वो कीमती समय जिस टाइम में बिल्कुल आदमी उड़ान भर सकता था, और वो सब बिल्कुल जमीन पर आ गया, आसमान से जमीन पर आ गया।
ये रहा छोटी सी कहानी। आप सब मेरी कहानी से अच्छी तरह वाकिफ है, बहुत बार सुन चुके हैं, तो मैं कहानी में ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको लेकर के चलना चाहता हूँ श्रीलंका। बट जैसे कि कल्चर है या मेरी आदत है कह लीजिए, एक छोटी सी कहानी और एक छोटा सा सवाल। एक छोटी सी कहानी और एक छोटा सा सवाल। सबसे पहले सवाल। सवाल को नोट कर लेंगे, जिनको भी जवाब देना होगा लास्ट में हैंड रेज करके मर्यादित तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में सवाल का जवाब देंगे। सवाल यह है कि हमारे शरीर का कोई एक ऐसा अंग है, हमारे शरीर का कोई एक अंग ऐसा है जो डैमेज होने के बाद सेल्फ फीलिंग कर लेता है। सेल्फ फीलिंग, सेल्फ फीलिंग की कैपेसिटी उसके अंदर होता है, और जबकि बाकी अंगों में या सभी अंगों में नहीं होता। सपोज कीजिए किसी घटना दुर्घटना के दौरान किसी का एक हाथ अगर कट गया, तो क्या ऐसा है कि दूसरा हाथ दोबारा से वो हाथ डेवलप हो जाएगा? तो नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे अंगों के साथ है। बट हमारे शरीर का कोई एक अंग है जिसको अगर 50%, 60%, 70% भी काट कर निकाल दिया जाए तो वापस हेलिंग करने, वापस अपना शेप ले लेता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेता है। ये है सवाल, वो कौन सा अंग है? ये सबके लिए ओपन टू ऑल ये सवाल है, और सवाल का जवाब लास्ट में जब भी आपको मौका मिलेगा हैंड रेज करके डिसिप्लिन वे में देंगे। और नहीं जवाब आएगा तो मैं आपके साथ बैठा हूँ जवाब देने के लिए। तो ये रहा। और बात एक समसामयिक कहानी के साथ शुरू करता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है। एक महात्मा जी थे। एक महात्मा जी थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। और उनको भगवान के ऊपर इतना 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 भरोसा था, वो आपको कहानी के माध्यम से पता चल जाएगा। इतना भरोसा था कि पूछो मत। है ना? हुआ क्या, एक बार को बाढ़ आ गई। एक बार को बाढ़ आ गई, जैसे कि इस टाइम पे समसामयिक इसलिए कि इस टाइम पे बाढ़ की स्थिति चल रही है। अब योगेंद्र साहब ने एक पोस्टर भेजा था, डूब गया बनारस। सच में डूब रहा है बनारस। है ना? तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही था। मेरी आवाज तो आ रही है? प्लीज कंफर्म करें। यस यस, ओके यस ओके यस। ओके। तो जैसा कि इस टाइम पे चल रहा है, बहुत जगह पे बाढ़ आई हुई है, बहुत सारी चीजें डूब रही हैं। है ना? तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा था, जहाँ पे वो महात्मा जी थे, जहाँ पे उनका आश्रम था, उस एरिया में भी बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो वहाँ के लोग, गांव के लोग, सब लोग अपना अ, सामान और सारी चीजें, पशु सब कुछ लेकर के वहां से बाहर जाने लगे। और महात्मा जी को भी बोले कि महात्मा जी, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ खतरे से खाली नहीं है रहना, हम सबके साथ आप भी चले चलिए। महात्मा जी ने राय और बोले, जाओ जाओ, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और तुम सब जाओ, मुझे बचाने तो स्वयं भगवान आएंगे। मुझे बचाने तो स्वयं भगवान आएंगे। तो गाँव वाले चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, सीढ़ियों तक आ गया, कमरे में आ गया। महात्मा जी अपना जैसे जैसे बच सकते थे बचते रहे, ऊपर ऊपर होते रहे, कुछ न कुछ अपना व्यवस्था करते रहे। फिर क्या हुआ, पानी काफी बढ़ गया, पूरे कमरे में भर गया, और सर तक पानी आ गया। तो क्या हुआ ना, नाव एक नाव पे सवार होकर कुछ लोग आए, और देखे कि महात्मा जी यहाँ फंसे हुए हैं, इनको निकालना बहुत जरूरी है। उनको बोले, उनसे निवेदन किए कि महात्मा जी, अब जो है बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है ये जगह, आप मेरे साथ नाव पे आ जाइए, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, बाहर सुरक्षित जगह पे लेके चलता हूँ। महात्मा जी उसी अंदाज में फिर से बोले, क्या, जाओ जाओ, तुम सब जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें बचाने तो स्वयं भगवान आएंगे। वो लोग भी चले गए। फिर क्या हुआ, पानी और बढ़ता गया और बढ़ता गया, धीरे धीरे पूरा कमरा भर गया। महात्मा जी धीरे धीरे छत पे चले गए। छत पर भी धीरे धीरे पानी भरने लगा। तो मीन्स उस फिर क्या हुआ, हेलीकॉप्टर में सवार होकर के कुछ लोग आए, महात्मा जी के छत के पास आए, और उनको आवाज दिए, रस्सी फेंके, बोले कि महात्मा जी, महात्मा जी, ये रस्सी है, इसे पकड़ करके आ जाओ, मैं आपको सुरक्षित जगह पर लेकर के चलता हूँ। और महात्मा जी ने वही जवाब उनको भी दिया, जाओ जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बचाने के लिए तो स्वयं भगवान आएंगे। और वो हेलीकॉप्टर वाले भी चले गए। अब पानी यूं ही बढ़ता रहा, बढ़ता बढ़ता रहा, और महात्मा जी उस पानी में, उस बाढ़ के पानी में डूब मरे। जस तो क्या हुआ, जब भगवान के पास गए, भगवान के पास गए, तो क्या हुआ, महात्मा जी बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। क्यों गुस्से में थे? भगवान जी, जब भगवान जी से आमना सामना हुआ, भगवान जी, मैं आजीवन आपकी भक्ति करता रहा, पूरी जिंदगी आपको समर्पित कर दिया आपकी पूजा अर्चना में,
और आप मुझे पहचानने तक नहीं आए। और जी क्या है? बहुत गुस्से में भगवान से सवाल किया उन्होंने, और भगवान जी ने हंसते मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, उन गांव वालों को बचाने के लिए मैंने ही भेजा था। उन गांव वालों को तुम्हें बचाने के लिए मैंने ही भेजा था। तुमने उनकी बात नहीं मानी। फिर उस नाव पे जो सवार थे लोग हैं, उन्हें भी मैंने ही भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। फिर भी तुमने उनकी बात नहीं मानी। चलो फिर भी ठीक था। लेकिन उन हेलीकॉप्टर वालों को भी मैंने ही भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। बावजूद इसके भी तुमने उनकी बात नहीं मानी, है ना? तो ये क्या है? तो कुछ, ये कहानी का मैसेज क्या है, क्या बोलना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से, कि हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, जो इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। क्या होते हुए देख रहे हैं? अस्पतालों की भीड़ देख रहे हैं, डॉक्टरों के यहाँ भीड़ देख रहे हैं, जल्दी टीवी जहाँ देखो, जहाँ मुर्दा घर में मुर्दा रखने की जगह नहीं मिल रही है, यहाँ लाश जलाई जाती है वहां पे लाश जलाने का जगह नहीं मिल रहा है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, बावजूद इसके भी हम सुनने को, जानने को, मानने को, समझने को और करने को तैयार नहीं है। तो ये मैसेज मैं कैरी करना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से। समझना तो पड़ेगा दोस्त, नहीं तो वापस जब जाओगे ना, वापस तो जाओगे ना, हमारी उम्र 120 साल, 100 125 साल से घट करके 60 साल आ गई दोस्त। ये सिर्फ कहने और सुनने की बात नहीं है, हमारे पास लिखित है, हमारे पास रिकॉर्ड है कि आज हमारी उम्र आधी हो गई है, 60 साल हो गई है। और डब्ल्यूएचओ का एक सर्वे रिपोर्ट बोलता है कि आने वाले 2050 तक में हमारी जो उम्र है, उस टाइम पे जो बच्चे पैदा होंगे उनकी उम्र कितनी होने वाली है? 30 साल। 30 साल के अंदर उनको पैदा होना, बड़ा होना, जवान होना, और वापस दुनिया छोड़ के चले जाना, ये सब कितने दिन में होने वाला है? 30 साल में। जब भी हम ये डाटा लोगों के बीच में शेयर करते हैं ना, तो कई बार लोग बहस पे उतर जाते हैं कि पहले कभी समय था जब 1 लाख साल उम्र हुआ करती थी, इंसान 1 1 लाख साल जीता था। तो मुझे अच्छे से याद है, एक जगह ऐसी बात हो रही थी, तो कोई व्यक्ति उठ के बोलता है कि आप डॉक्टर हो ना? क्या, हाँ डॉक्टर हूँ। तो बोलता है, एज ए डॉक्टर ये बात करते हुए आपको क्या लगता है, आपके सामने सभी बेवकूफ बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 लाख साल उम्र हुआ करती थी कभी किसी की? ऐसा पॉसिबल है क्या? हम तो बैठिए। आपकी आपके सवाल का जवाब इस बातचीत के दौरान ही, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी बात पूरी होते होते आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बंदा बैठा बहुत कसमसा करके, लेकिन पूरी मीटिंग के दौरान वो ऐसे ही परेशान परेशान हो रहा है, ये कैसे कर दिया आपने 1 लाख साल? तो जब बात पूरी हुई उसके बाद लास्ट में जब उनसे पूछा गया कि चाचा जी, आपके सवाल का जवाब मिला? बोलता है, हाँ मिला। क्या सवाल था और जवाब क्या मिला? पहले कभी 1 लाख साल उम्र हुआ करती थी इंसान की, और जैसे जैसे युग बीता, एक युग बीता, एक जीरो हट गया, तो कितना हो गया? 10,000 साल। और हमने पढ़ा है कि हजारों हजार साल तक लोग तपस्या किया करते थे मरने के बाद या फिर जीते जी। निश्चित तौर पे तपस्या करना तो जीते जी ही हो रहा होगा ना, तो जब हजारों साल जी रहे होंगे तब तो तपस्या कर रहे होंगे। चलो ये बात भी छोड़ देते हैं। फिर एक युग बीता, एक जीरो और निकला, उम्र हो गई 1000 साल। उम्र हो गई 1000 साल। आज ये बात भी मानना पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं मानेगा कि 1000 साल भी इंसान जी सकता है। फिर एक युग बीता, एक और जीरो निकल गया, बच्चा 100 साल। अब तो मानोगे? नहीं मानोगे? उनसे मेरा पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर था। पूरी मीटिंग के दौरान मेरा फोकस उन्हीं के ऊपर था। अब तो मानोगे 100 साल इंसान जी सकता है? नहीं जी सकता है। लेकिन थोड़े ही दिनों में ये 100 साल, जैसे 1 लाख साल पे हमें यकीन नहीं होता ना, थोड़े ही दिनों में ये 100 साल पे भी हमें यकीन नहीं होगा। क्यों? आज ही हमारी उम्र घट करके आधी हो गई है, यानी कि 60 साल हो गई है ना? और 60 साल की उम्र में किसी को कोई समस्या होती, कोई दुनिया छोड़ के जाता, तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं। कितनी उम्र थी? तो 50 साल हो गए थे। कितनी उम्र थी? 60 साल। हाँ, तो उम्र तो हो गई थी, है ना? और ये 60 साल की उम्र में भी कोई दुनिया छोड़ के जा रहा है ना, तो नेचुरल डेथ नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही? हॉस्पिटल में डेथ हो रही, बीमारी के साथ डेथ हो रही। उनके पूरी जिंदगी के जीवन के दौरान जो भी कमाई उन्होंने किया था ना, वो पूरी की पूरी कमाई वापस अपने ही ऊपर
या फिर और भी बची हुई संपत्ति को भी खत्म करके जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं। क्या ये नेचुरल है? नहीं। और ये स्थिति हुई कैसे? किसने पैदा किया? तो हम और आपने, यानी कि इंसान की फितरत ने ये सब किया है। और आने वाले समय में इंसान की उम्र 30 साल होने वाली है। तो इस बात को से बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। बट आज भी आज भी इतनी सारी विषम परिस्थिति के बावजूद भी, जहाँ उम्र हमारी घट के आधी हो गई और नीचे जा रही है, हमारे पास एक हथियार है। दैट इज कैनों। तो मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा इस कैनों के ऊपर, है ना? ये है जो हमारी उम्र भी बढ़ा सकती है, बशर्ते विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इसका सेवन किया जाए। तो ये आपको जवान भी रख सकती है और आपकी उम्र भी बढ़ा सकती है। ढेरों प्रमाण है, जीवित प्रमाण है ना? देख लीजिए ना, प्रोफेसर साहब की उम्र देख लीजिए, डॉक्टर लिम की उम्र देख लीजिए। हमारे यूपी की बात करें तो रामेश्वर गुप्ता सर की बात को देख लीजिए। दिन दिन जैसे जैसे साल बीत रहा है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, उनके चेहरे पे निखार आ रही है। लोगों को यकीन नहीं होता कि इनकी उम्र इतनी है। हमारे बनारस की बात करें तो सर्वेश सिंह एक बहुत बड़े लीडर हैं, है ना? रिएक्शन के बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी उम्र भी 70+ है। बट उनको देख करके कोई 50-55 से ज्यादा नहीं बोलता है आज भी। और अभी हम लोग परसों की डेट में लखनऊ में थे, ट्रेन में सफर करते हुए जा रहे थे, और भले लोग मिल गए थे, उनसे बात करते हुए जा रहे थे। तो हम 3 लोग थे, तीनों की उम्र पूछ रहे थे कि आप लोग इतनी बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लंबी लंबी बातें कर रहे हो, फेंक रहे हो, है ना? उम्र कितनी है? हमारे साथ 2 महिलाएं थी और मैं था। जब तीनों की उम्र उनको पता चली, तो किसी को, बैठे तो अगल बगल बहुत सारे लोग थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लोग यहाँ भी ये समझ रहे थे कि ये, यहाँ भी हम झूठ ही बोल रहे हैं। तो ये है, पर ये सच्चाई है ना? ये सच्चाई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप सबको लेकर के जाते हैं श्रीलंका। कहानी पसंद आई होगी आपको, ऐसा न रहे कि नहीं, है ना? तो इस तरह के लोग आपको मिलते रहेंगे, जितने लोग आपको मिलते रहेंगे उनकी चिंता नहीं करना, हमें उन लोगों को जानना है जो कुछ बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, उन तक जाना है ना? कोशिश सबको सबके लिए करनी है, बट उन लोगों को करना जो बदलना चाहते हैं, उन तक पहुंच करके उनकी जिंदगी में बदलाव करनी है। हमारी जिंदगी तो खुद ब खुद बदल जाएगी, है ना? किसी लीडर ने एक बहुत शानदार बात कही थी, क्या? श्रीलंका कंटेस्ट के रिगार्डिंग, कि हटाओ शंका, बजाओ डंका, चलो श्रीलंका। यस, याद होगा आप सभी को ना, अभी हाल ही की बात है कि हटाओ शंका। हमारे क्या मतलब है इसका? हमारे बहुत सारे दोस्त अभी भी सशंकित है, हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत सारे शंकित है। लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आपने जुलाई, बीते हुए महीने, यानी कि जुलाई महीने में आपने अपनी बोनस क्वालिफाइंग पीबी करी है, तो यकीन जानिए कि आप 100% जा सकते हैं। अगर नहीं करी है तो नहीं जा सकते। बट अगर आपने जुलाई महीने में 1,000 पीबी करी है, तो यकीनन आप जा सकते हैं। कर सकते, करना क्या होगा? तब लगाना पड़ेगा दोस्त, तब लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये बात बहुत ये शब्द जो है बहुत इंस्पायरिंग है। हटाओ शंका, शंका से बाहर आओ। अगर जाना चाहते हो और रियली जाना चाहते हो, जुलाई में 1,000 भी आपने किया है, तो ये डाउट, शंका मन से बाहर निकाल दो। क्यों? शंका बहुत खराब चीज होती है ना? निगेटिविटी बहुत खराब चीज होती है। हमारे एक लीडर बहुत अच्छे से बोलते हैं, बोले उनकी द्वारा बहुत अच्छा लगता है कि दूध से भरे क्षीर सागर में दूध से भरे क्षीर सागर में नींबू के एक बूंद भी काफी होती है पूरा मजा खराब करने के लिए, है ना? तो हमारा जो विश्वास है ना, वो बिल्कुल हाथी के समान विशालकाय होना चाहिए। सुई के नोक के बराबर भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके मन में जरा भी डाउट है तो उसे निकाल बाहर करो दोस्त, आज के आज, अभी के अभी। मैं आपको वो मंत्र बताने वाला हूँ। 100, अगर आपने जुलाई महीने में 1,000 पीपी करी है, तो 100% श्रीलंका जाएंगे, 100% जाएंगे, है ना? तो आइए, हम जुलाई महीने को सक्सेसफुली बिता चुके हैं, अगस्त महीने में आ चुके हैं, और अगस्त महीना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर के आओ। क्या क्या मैसेज है, क्या क्या खास है, क्या क्या स्पेशल है अगस्त महीने में, मैं कुछ बातें आपको 7 बातें आपको बताने वाला हूँ। पहला, 31 डेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगस्त महीना 31 दिन का है। मीन्स आपके पास पूरे के पूरे 31 दिन है, अवसर है आपकी इस मिशन को पूरा करने के लिए, है ना? जितनी भी कंडीशंस हैं,
श्रीलंका कंटेस्ट को। कंडीशंस कुछ खास सही नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इतना आसान कंटेस्ट अब तक कोई आया नहीं था, है ना। तो आपके पास पूरे 31 दिन है इस अगस्त महीने में, क्योंकि कोई महीना 28 दिन का भी तो होता है ना, तो 3 दिन तो यूं निकल जाते हैं, लेकिन आपके पास पूरे 31 दिन है, अवसर है आपको सब कुछ करने के लिए जो रिक्वायर्ड है इस कंटेस्ट में। नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट मंथ है उन दोस्तों के लिए, अगस्त लास्ट मंथ है उन दोस्तों के लिए जिन्होंने रिडम्पशन रिडम्पशन में जिन लोगों ने 12,000 से कम का खरीदारी किया था फरवरी महीने में, तो उनका ये लास्ट मंथ है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बचे हुए टोटल रिडम्पशन को इसी महीने में रिडीम कर लें, उसके थ्रू भी एक कर लें और करा लें पूरी टीम से, तो एक अच्छी पीपी जनरेट हो सकती है वहां से भी, एक अच्छा वॉल्यूम जा सकता है वहां से भी। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। जितने दोस्त 12,000 से कम की खरीदारी फरवरी महीने में किए थे, वो इसी महीने पूरा का पूरा रिडम्पशन का लाभ ले लें। और क्या है, और अगस्त महीने में कोई क्या खास है एडिक्शन में, 7 नए प्रोडक्ट, 7 ऐसे ऐसे नए प्रोडक्ट अभी के अभी लॉन्च हुए हैं, वो हमारा वॉल्यूम बढ़ाने में सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो सहयोग करने वाले 7 नए और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। और ये भी हमारी पीबी, हमारी पर्सनल पीबी, हमारी पीबी बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। एक कंसेप्ट जो कंपनी ने दिया है, माई होम माई शॉप, माई होम माई शॉप, इसको प्रमोट करिए, इसको खुद प्रमोट करिए, डेवलप करिए और इसे डुप्लीकेट कीजिए, टीम में प्रमोट कीजिए। इससे भी आपका वॉल्यूम बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है। सीड स्टॉक रखिए, सीड स्टॉक माई होम माई शॉप शॉप के थ्रू सीड स्टॉक को मेंटेन करिए, साथ ही साथ न्यू स्पॉन्सरिंग। पिछले बहुत समय से स्पॉन्सरिंग रुकी हुई थी, उतना गति नहीं था स्पॉन्सरिंग, लेकिन जुलाई महीने में एक अच्छी संख्या में स्पॉन्सरिंग आई है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो न्यू स्पॉन्सरिंग एंड न्यू स्पॉन्सरिंग, ये भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास, और पूरे 31 दिन की अपॉर्चुनिटी है। अगर हम एक एक ज्वाइनिंग भी पर डे करते हैं, एक एक दो दो मीटिंग भी करते हैं, तो एक ज्वाइनिंग जरूर निकल जाएगी। तो न्यू स्पॉन्सरिंग भी बहुत सारी कर पाएंगे। और पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम सीडी स्टॉक रख लिए, माई होम माई शॉप डेवलप कर लिए, सीडी स्टॉक कर लिए, न्यू स्पॉन्सरिंग कर लिए, तो क्या करना है, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमारी जो पहचान है ना, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास प्रोडक्ट है, सीडी स्टॉक है, सब कुछ है, तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपनी पर्सनल पीपी को इनहेंस करना है, पुस्तक करना है। ये कब होगा, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा पहचान, हमारा काम, हमारा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये भी यही हमारा काम है, तो ये करके हम अपनी पर्सनल पीपी को भी बूस्ट कर सकते हैं। छठवा क्या है, हमारे पास पूरे के पूरे 31 दिन अगेन है। इसलिए हमें 1,000 पीबी, 2,000 पीबी, 1,000 पीबी, 1,500 पीबी, 2,000 पीबी, 3,000 पीबी के माइंडसेट से बाहर आने के लिए हमारे पास पूरे 31 दिन है। मत रुको दोस्त 1,000 पीबी के ऊपर, मत रुको 3,000 पीबी के ऊपर, करो डालो 5,000 पीबी, 8,000 पीबी, 10,000 पीबी, 20,000 पीबी। अभी तो आपको लगता होगा ये क्या क्या बातें हो रही हैं, इन सब बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही जल्द आपको इन बातों पे 100% यकीन होने लगेगा। क्यों, जब गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग सारे के सारे प्रोडक्ट आपके पास होंगे, तो क्या उसके बावजूद आप बाहर से खरीदारी करोगे? नहीं। एक सुपर मॉल आपके घर में होगा दोस्त, एक मिनी मॉल आपके घर में होगा, सारे प्लॉट आपके घर में होंगे। सोचो आपकी बीवी कहाँ से कहाँ जाएगी। जैसे इतने दिनों तक आपने पेशेंस के साथ जो है किया है, चाहे 1,000 पीपी किया, 1,500 पीपी किया, 3,000 पीपी किया, 5,000 पीपी, ये किया है आपने, आपको करना पड़ा है, लेकिन यकीन मानो आगे कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको करना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये डिएक्शन हमारी कंपनी को भी पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ काम तो हम इससे पहले भी कर ही रहे थे ना, बट यहाँ आए हैं तो हम फ्रीडम के लिए आए हैं। कंपनी हमारी बात को, हमारे वाइब्रेशंस को खूब अच्छे से समझ रही होती है कि हम क्या चाहते हैं। तो इसी का की प्लानिंग कर रही कंपनी कि आपको कर, आज हमें पीपी करना पड़ता है, आपको पीपी करना पड़ता है, लेकिन थोड़े ही दिनों में पीपी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको करना ही नहीं पड़ेगा, स्वतः हो जाएगी। स्वतः हो जाएगी, कैसे हो जाएगी आगे हम बात करेंगे ना। नेक्स्ट क्या है, सातवीं जो बात है वो ये है कि आजादी का महीना है। आजादी का महीना है, खुद हमारे जहां भी देखेंगे, जहां भी आपकी नजर जाएगी, आपको तिरंगा नजर आएगा, लोगों के अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन नजर आता, आजादी की वाइब्रेशन, है ना, नजर आती है। तो हम भी तो यहाँ आजाद होने के लिए एक अलग तरह की फीलिंग, अलग तरह की वाइब्रेशन इस महीने में स्वतः आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है।
तो हम भी तो यहाँ आज़ाद होने के लिए आए हैं। हम यहाँ गुलाम बनने के लिए थोड़े तो आए हैं, हम भी तो यहाँ फ्रीडम के लिए आए हुए हैं। तो आपका पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं हमारी कंपनी, आपको फ्रीडम की तरफ लेकर जाने के लिए। तो टेंशन बिल्कुल मत लो दोस्त। हमें बस क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लाइक लॉयल कंज्यूमर बनना है, लॉयल कंज्यूमर। जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी में है, उस प्रोडक्ट को 100% कंज्यूम करना है। दैट्स इट, दैट्स ऑल। अगर इतना भी करते रहेंगे ना, तो आपकी पीपी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, आप सोच नहीं पाओगे। अभी हम 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 पीपी पेट के हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 पीपी भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी रिज्वाइन का टाइम हो रहा है। हमारे सभी दोस्त अभी हमारे साथ हैं, कुल 84। माय गॉड, इतने सारे लोग सुन रहे हैं हमें, है ना। तो 84 लोग हैं, सभी के सभी 84 लोग वापस चाहिए, बल्कि आप और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मंत्र आपको मिलने वाला है यहाँ पे लास्ट लास्ट में, है ना। तो सभी लोग रिज्वाइन करेंगे। तो ये रहे 7 तो वो ठोस और मजबूत कारण इस अगस्त महीने के लिए, जो उसको जो खास बनाते हैं, जो स्पेशल बनाते हैं, इम्पोर्टेंट बनाते हैं, और हमारे आप को भी इम्पोर्टेंट बनाते हैं, कि हम और आपके पास पूरे 31 दिन हैं। हम अपने आप, अपने पीपी को, पर्सनल पीपी को, अपनी टीम की पीपी को, ग्रुप पीपी को, पीजी पीपी को, डीजी पीपी को, सबको बूस्टअप कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। कैसे? सेल्फ यूज करके, फैमिली यूज करा करे के, और इन्हीं बातों को टीम में डुप्लीकेट करके हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा परिवार इस्तेमाल कर रहा है। कई बार क्या होता है, हम तो यूज कर रहे हैं, हमारे परिवार में इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं नहीं, हमारे परिवार वाले विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना। तो शुरू में ऐसे ही होता है, हर घर में ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़े ही दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाता है। मीन्स आपके परिवार का एक एक सदस्य धीरे 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 चीजों का इस्तेमाल करने लग जाता है। तो खुद यूज करिए, परिवार भी यूज कराइए। यही बात जो आपकी टीम है, पूरी टीम में डुप्लीकेट कीजिए। सबको यही बात बताइए कि देखो, मैं यूज करता हूँ, मेरा परिवार, पूरा परिवार यूज करता है, आप भी यूज करो। धीरे धीरे आपका भी पूरा परिवार यूज करने लगेगा। एक समय आएगा पूरी दुनिया यूज करने लग जाएगी, है ना। तो ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बिजनेस क्या है ना, ऑटो पायलट मोड में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ऑटो पायलट मोड में आ जाएगा। क्या मतलब इसका? आज हमें पीपी करनी पड़ती है, कल को बिना किए अपने आप हो जाएगी। देखना आपसे है ये, हम लोग यही रहेंगे हम सब। आप, मैं प्रत्यक्ष गवाह होंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, कि आज हमें पीपी करनी पड़ती है, कल को अपने आप पीपी हो जाएगी। कंपनी की चाहत यही है, इतने सारे प्रोडक्ट लाने के पीछे जो मकसद है वो यही है। कंपनी के मकसद, कंपनी के इशारे, कंपनी के इरादे, हमारे सीईओ फाउंडर के इशारे को, इरादे को समझते हुए बस लगे रहिए लगातार लगन से, क्योंकि आपकी जीत सुनिश्चित है दोस्त। यहाँ होने के लिए कुछ है ही नहीं है, यहाँ विन विन सिचुएशन है। आपको पालना ही है, सीखना ही है, खोने के लिए तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं। और एक इंसान खोज करके भी नहीं मिलता जो ये बोल सके कि मैं डिएक्शन में आया और मेरा कुछ नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया। बाकी दूसरी कंपनी में देखो, हर दिन आपको मिलते होंगे लोग, रोते गाते बिलखते हुए मिलते हैं, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया मेरे साथ, कितना चल अच्छा डूब गया, उतना पैसा डूब गया। क्या यहाँ कोई व्यक्ति है हमारे बीच में जो ये बोल सके कि मेरा कुछ नुकसान हो गया? तो यहाँ खोने के लिए कुछ है ही नहीं दोस्त। विन विन सिचुएशन है। अगर हम काम कर पाते हैं, दैट्स वेरी गुड। नहीं कर पाते तो हम प्रोडक्ट सिर्फ यूज भी करते हैं ना, तो हम एक एग्जाम्पल फिर भी सेट करने वाले हैं। हमें देख करके लोग जो है हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, यार ये आदमी जैसे था वैसे के वैसे ही। मुझे देख करके भी लोग बोलता है, 10 साल पहले जैसे थे, 20 साल पहले जैसे थे, वैसे के वैसे हो, ना मोटे हो रहे हो, ना पतले हो रहे हो, ना दुबले हो रहे हो, कुछ नहीं। क्या खाते हो, क्या करते हो? देखो ना भाई, ये खाते हैं, ये करते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अपने आप में एक मैसेज चला जाता है, आपको देख करके बहुत बड़ा मैसेज कैरी हो जाता है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बस बने रहने का, लगे रहने का, लगातार लगन से। अगर आप भाग सकते हो भागो, आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। नहीं भाग सकते हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो चलते रहो, और नहीं भी चल सकते हो ना, तो बस बने रहो। बस बने रहो, प्रोडक्ट यूज करते रहो, कोशिश करते रहो दोस्त। कोशिश से एक न एक दिन कामयाब होती है। यहाँ